आए। अगर ऐसा भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको हम कवर कर लेंगे, लेकिन फिर उसमें यह कहीं ना कहीं ज़्यादा समय आपका लगेगा, हमारा भी लगेगा। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो मतलब प्राथमिक संरचना है उसके बारे में बेसिक से आपको पता होंगे। उत्तर प्रदेश का मैप आप लोग जानते होंगे, कहीं ना कहीं उसकी सीमाओं के बारे में थोड़ा बहुत भी आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते होंगे उसका रिव्यू आज हम लोग पहली बार कर लेते हैं। इसके बाद फिर आगे की क्लासेस में उस चीज़ को हम मान के चलेंगे कि आप ये कंटिन्यू कर चुके हैं। चलिए अगर हम शुरुआत करते हैं, आज का पहला जो टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। फैक्ट्स नोट करते चलिएगा, क्योंकि संभावना रहेगी कि बहुत से ऐसे फैक्ट होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। अगर फैक्ट्स रिपीट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका रिवीजन भी हो ही रहा है। तो और हम उम्मीद भी करते हैं कि मैक्सिमम चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए इसके बारे में। सबसे पहला टॉपिक होता है किसी भी स्टेट के लिए, तो आपको अपने यहाँ का तो पता होना चाहिए। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो जो उत्तर प्रदेश है, अगर हम पेंजिया से शुरू करते हैं, यानी कि जो पृथ्वी हमारी पेंजिया के रूप में हुआ करती थी, कोई भी महाद्वीप आपके अलग नहीं हुआ करते थे, वहां से जब वो पेंजिया दो भागों में ब्रेक होता है, उसमें से एक भाग आपका आता है गोंडवाना लैंड, जिसका हिस्सा हमारा उत्तर यानी कि भारत है। भारत का जो यानी कि प्रायद्वीपीय भारत है, वो सब किस चीज का हिस्सा है? आपका गोंडवाना लैंड का। यानी कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो भी किस चीज का हिस्सा है? नोट कर लेना, गोंडवाना लैंड। यानी कि अगर प्राचीनतम की बात करें तो गोंडवाना लैंड, इसका हिस्सा कौन है? हमारा उत्तर प्रदेश। नोट कर लेंगे, आपको पता होना चाहिए। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा वर्तमान में सबसे प्राचीन इस समय में जाए, यानी कि जहां से महाद्वीपों का विकास होता है, वहां पर गोंडवाना लैंड से किससे रिलेटेड है? उत्तर प्रदेश। हमारा भारत भी इसी का हिस्सा है। उससे पहले जो पेंजिया है, ये कॉन्सेप्ट आपको ज्योग्राफी में सर पढ़ाएंगे। उसकी अगर बात करें वर्तमान में जो हमारा उत्तर प्रदेश है, दो तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। हमारा जो उत्तरी भाग है वो पर्वतीय इलाकों से कहीं ना कहीं संबद्ध है। हालांकि अब हमने उनके 13 जिले काट के एक अलग स्टेट बना दिया, लेकिन फिर भी उस जो पर्वतों का निचला भाग है उसकी कुछ जो कहीं ना कहीं अवशेष है वो उत्तर प्रदेश में अभी भी पाए जाते हैं। यानी कि उत्तर का जो मामला है वो अलग है, हिमालय से रिलेटेड है। और नीचे अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण का जो उत्तर प्रदेश आपका आता है, जिसको हम लोग बुंदेलखंड का एरिया कहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका प्रायद्वीपीय पठार का छोटा सा हिस्सा है। या आप कह सकते हैं कि आपकी जो विंध्याचल श्रेणी आपके मध्य प्रदेश में पाई जाती, उसका जो सबसे अंतिम छोर है वो आपका मिर्जापुर सोनभद्र में दो पहाड़ियां पाई जाती, सोनकर और कैमूर, उनके नाम से जाना जाता है। यानी कि आपका जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश है उसको हम लोग कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। लिख लेना, दक्षिणी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है ये प्रायद्वीपीय पठार, इसी का भाग कहा जा सकता है। प्रायद्वीपीय पठार में इसका कुछ पोर्शन आपका जो दक्कन का पठार आता है वहां से भी रिलेटेड है। केवल प्रायद्वीपीय लिख लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि आपका जो दक्कन का जो पठार है वो भी प्रायद्वीपीय भारत का ही कुछ भाग आता है। बाकी ध्यान रखना, यहाँ का जो नीचे का जो पोर्शन है प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार, यानी कि जो विंध्य श्रेणी का हिस्सा है, कहाँ का हिस्सा है? विंध्य श्रेणी का हिस्सा। विंध्य श्रेणी मुख्यतः आप ध्यान रखेंगे मिर्जापुर और सोनभद्र दो ही जिलों में पाई जाती है विंध्य श्रेणी। यहाँ का अगर निर्माण की बात करें तो ये काफी ज्यादा पुराना है, प्री कैम्ब्रियन युग। कहाँ की है ये? प्री कैम्ब्रियन युग। इस युग में इस जगह का निर्माण होता है। इस यहाँ पर जो मतलब चट्टाने पाई जाती हैं या जो पहाड़ियां पाई जाती हैं, उनकी अगर आयु की बात करें तो काफी ज्यादा पुरानी है, प्री कैम्ब्रियन युग की। यहाँ से इनका निर्माण होता है, विंध्याचल श्रेणी जो आपकी वर्तमान में है। ये आपका कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर है जो पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम आकार की बात करें, हमारा जो उत्तर प्रदेश है इसके आकार की अगर हम बात करें तो आकार इसका हम लोग लंबवत मानते हैं। लंबवत इसलिए मानते हैं क्योंकि इसकी जो पूर्व से पश्चिम की तरफ लंबाई है वो ज्यादा है, चौड़ाई थोड़ा कम है। अगर लंबाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम लगभग 650 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और चौड़ाई की बात करें 240 किलोमीटर के आसपास, यानी कि चौड़ाई थोड़ा कम है, लंबवत है, तो इसलिए इसका जो आकार है वो हम लोग लंबवत मानते हैं। एग्जैक्ट 240 मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगी, तो उसको हम एग्जैक्ट मान के ही चलते हैं। 240 के अलावा और कहीं भी दूसरी देखने को नहीं मिलती। जो आपके मतलब अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है उसमें थोड़ा डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। 240 एक मानक है, मतलब अगर आप देखेंगे कहीं भी बड़ी जगह पर, चाहे आप विकिपीडिया पे जाए या आप तो दृष्टि आईएएस की साइट है, इन अगर देखेंगे जाके तो 240 एकदम फिक्स है। इसके अलावा कोई ज्यादा देखने को ठीक ठाक नहीं मिलता। अगर आप ऑथेंटिक जगह पे जाएंगे तो यही है, बाकी 242 थोड़ा बेकार की बात है। चलो
उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई उत्तर प्रदेश की। उसमें एक ये भी तो है कि अब जब झांसी वाला क्षेत्र देखोगे तो वहाँ ज्यादा हाँ वही चीज ना कि थोड़ा मतलब एक एवरेज लेते ना, एक एवरेज लेते हैं। आप सीधे सी बात है, चौड़ाई का मतलब है आप मैप से ऐसे नापने लगेंगे तो डायगनली ज्यादा हो जाएगी, बेसिक बात। मिनिमम जो है आपकी कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर मान लें, बात है जो ललितपुर जिला आपका पड़ता है, अगर वहां से जोड़ने शुरू करेंगे तो थोड़ा बहुत बढ़ जाती। हालांकि जो मैक्सिमम आंसर आपका है वो 240 तक ही मिलता है आपको, नियर अबाउट में कोई ऑप्शन मिलेगा ही नहीं सर कि गलत हो। चलिए अगर क्षेत्रफल की बात करें, उम्मीद है आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का वर्तमान में क्षेत्रफल, नोट कर लेना ना पता हो, क्षेत्रफल लिख लीजिए 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का वर्तमान में क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये 2000 के बाद है जब आपका उत्तराखंड अलग होता है। उससे पहले की बात करें तो लगभग 2,91,000 के आसपास हमारा क्षेत्रफल था, लेकिन उस चीज से अब हमको मतलब नहीं। जो वर्तमान है इसकी बात करेंगे, खूब आता है पेपर में। उत्तर प्रदेश का वर्तमान में क्षेत्रफल कितना है वर्ग किलोमीटर में? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। इसकी अगर हम बात करें, ये हमारा जो कुल भारत है, संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कुल भारत का कितना है? 7.33%। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है पेपर में कि उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान में क्षेत्रफल है, हमारे पास जो भूभाग है वो संपूर्ण देश के भूभाग का कितना प्रतिशत है। ध्यान रखना 7.33% एग्जैक्ट याद रखिएगा, पेपर में एग्जैक्ट आंकड़ा ऐसे आया है। अगर बात करें पुराने पेपर पेड वगैरह में पूछा गया है कि एग्जैक्ट, उन्होंने पॉइंट के बाद अंतर दिया है। तो अगर हम लोग बात करें क्षेत्रफल के आधार पर हमारा स्थान कौन सा है, तो चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। टॉप पर आपका कौन सा आता है? राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश। ये भी 2000 बाद की बात है। अगर सन 2000 से पहले की बात करें, जब हमारे पास उत्तराखंड हुआ करता था, तो हम चौथे पे नहीं थे, थोड़ा ऊपर थे, मध्य प्रदेश से ऊपर थे, लेकिन वर्तमान में चौथे पर है। ऊपर का भी सीरीज आपको याद रखनी। क्लियर? चलिए, इसके अलावा उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं आप भूल सकते हैं। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, पहली बात तो आपको भारत का पता होना चाहिए। भारत का बेसिक सा सबको याद होता है, हमको खाली लोकेशन याद रखें, क्योंकि भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो हर चीज में उत्तरी उत्तरी ही लगाए रहते हैं। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है तो देशांतर में हमारा पूर्वी शब्द चलता है, तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में चलेगा। लेकिन कहां से कहां तक है ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार की बात करें, 23 डिग्री 52 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट से 32 डिग्री 31 डिग्री 28 मिनट, ये आपका क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। और इसके आगे शब्द क्या लगाना है? अगर अक्षांश में पूछेंगे तो आपका उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, इसलिए उत्तरी अक्षांश। क्लियर? ठीक। बाकी ध्यान में आपका जो 31-28 डिग्री है, आपको कहीं कहीं ये 30 डिग्री 28 मिनट देखने को मिल सकता है, लेकिन जो ऑथेंटिक है मेरे हिसाब से जितनी भी एनालिसिस है ये एकदम परफेक्ट है। 31 डिग्री 28 मिनट उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। याद रखिएगा, पेपर में अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो गलत होने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि आप देश वाले के साथ कहीं ना कहीं गलती कर सकते हैं। अगली बात करें, देशांतरी विस्तार, उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार। इसकी अगर बात करें, हमारे देश का कितना है? अगर भारत का देशांतरी विस्तार की बात करें तो कहां से शुरू होता है? 67 डिग्री से शुरू होता है लगभग, और 97-25 तक लगभग चलता है। वहीं से हम लोग एक मीडियम लेते हैं आपका 82.5 डिग्री, जो आपका इलाहाबाद नैनी से टाइम से। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, इसका जो देशांतरी विस्तार है 77 डिग्री 39 मिनट से लेकर कहां तक चलता है? 77 डिग्री 39 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट। ये थोड़ा देखना, ठीक, यहाँ पे 77-30 कर लेना, ये 39 से नहीं 30, 77-30 से 84-39, ये एकदम परफेक्ट है। ये आपका देशांतरी विस्तार है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये आपका कौन सा होगा? पूर्वी, क्योंकि देशांतर आपका पूर्वी में जाएगा और आपका जो अक्षांश है वो उत्तरी में। हम मान के चलते हैं आपको देशांतर और अक्षांश ये आपको क्लियर होंगे, इतना मैं मान के चलता हूं कि आप अक्षांश और देशांतर के बारे में जानते होंगे। पृथ्वी को अगर हम बात करें कि खड़ी लाइनों में जब काटते हैं तो उसको हम लोग देशांतर कहते हैं, और जब
हॉरिजॉन्टल लाइन में 36 लाइनों में भाग करते हैं तो उसको अक्षांश कहते हैं। तो नीचे से ऊपर की तरफ जब बढ़ेंगे, यानी कि अगर हम बेसिक सी बात करें, ये हमारी पृथ्वी है और इसको यहाँ से अगर हम ब्रेक कर रहे हैं, इस तरीके से इसके पार्ट करेंगे तो हम लोग उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि ऊपर की तरफ जो जाएगा वो अक्षांश होता है। अक्षांश रेखाओं की हम लोग अगर बात करें तो टोटल कितनी है हमारे पास, अगर टोटल अक्षांश रेखाएं बात करते हैं कितनी है, आपको बता पड़ेंगे 179 रेखाएं की बात करेंगे 179 है। टोटल अक्षांश की बात करेंगे तो 181 है, क्योंकि आपका जो उत्तरी अक्षांश है बिल्कुल एक डॉट के रूप में होता है, उसी तरीके से आपका जो नीचे का बिंदु होता है दक्षिणी अक्षांश, वो भी एक बिंदु के रूप में पाया जाता है। तो रेखाओं की बात करें 179, टोटल की बात करें तो आपका लगभग मतलब 181 ये अक्षांश हो गया। देशांतर का उत्तर प्रदेश का याद रखना अलग से, ठीक ठाक। पुराने अगर पेपर की बात करें जो आपका 11 फरवरी को होता है, वहां पर उत्तर प्रदेश से जो भी क्वेश्चन आए थे वो सीधे फैक्ट वाइज आए थे, फैक्ट थोड़े अच्छे पूछे थे मतलब। और जो पेपर देखा जाए जिसमें उन्होंने फैक्ट के, हालांकि पेपर में कठिन कुछ नहीं था, फैक्ट के बारे में उन्होंने पूछा, सही गलत जो भी, यानी कि अगर आपको फैक्ट सही से याद थे तो आप कर पाएंगे, अगर आपको फैक्ट में डाउट था तो आपका क्वेश्चन नहीं हो रहा था, ये चीजें थी। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्तमान में उत्तर प्रदेश का, ये हो गया ठीक। अब उत्तर प्रदेश की सीमाओं की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश, सीमावर्ती प्रदेश की अगर बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगती है वो कितने, 8 राज्यों से लगती है। इसके अलावा एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। इसके अलावा एक आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है, एक आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है, वो किससे लगती है, नेपाल से। लेकिन ध्यान रखना वर्ष 2000 से पहले की अगर हम बात करें तो हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो चीन के तिब्बत वाले पोर्शन से भी लगती थी। इंपॉर्टेंट है याद रखना कि 2000 से पहले जो हमारा जो उत्तराखंड अलग होया, जो वर्तमान में चाइना से टच होता है, वो पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तो हमारी जो पुरानी सीमा है वो कहां से लगती थी, चीन से भी लगती थी। लिख लेना उत्तराखंड के गठन के पूर्व, यहां पर एक पॉइंट लिख लेना, उत्तराखंड के गठन के पूर्व चीन की तिब्बत वाले हिस्से, हालांकि तिब्बत अब वर्तमान में क्या है, तिब्बत के ऊपर चीन का अधिकार है, तो उसको हम लोग चीन का हिस्सा ही मानते हैं, पर अलग से देश न मानते। तो गठन के पूर्व चीन के तिब्बत वाले हिस्से से उत्तर प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती थी। यह भी हमारा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछ सकता है कहीं ना कहीं। 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश के गठन से पहले से। जैसे हम लोग सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा की सीटें कितनी है, 403। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ष 2000 से पहले, यानी कि उत्तराखंड के गठन से पहले उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हुआ करती थी, तो संभवतः उस पेपर हॉल में बैठे 90% बच्चे नहीं कर पाएंगे, आपको ही नहीं पता होगा कितनी थी, 425, याद रखना। तो ध्यान रखना इसी तरीके से उत्तराखंड के गठन से पहले हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा चीन के तिब्बत वाले हिस्से से, या कह सकते हैं तिब्बत से डायरेक्टली लगती थी। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सीमाओं की, 8 राज्य हो गए, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। पेपर में लेखपाल में क्वेश्चन खूब आया था सीधा सीधा कि उत्तर प्रदेश भारतीय संघ के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। विवादित रहा था क्वेश्चन, क्योंकि कुछ लोग 9 पे जा रहे थे, कुछ लोग 8 पे जा रहे थे। वहां की जो क्वेश्चन की भाषा थी उसमें सीधा पूछा गया था भारतीय संघ के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, राज्य का मतलब 8। आयोग ने आंसर 8 ही माना था। अगर वो भारतीय संघ के राज्य शब्द ना लगाता तो फिर हम लोग आंसर क्या मानते, आपका 9 यूनियन टेरिटरी आप दिल्ली उसमें काउंट कर लेते। क्लियर, याद रखिएगा, यहाँ से जो मतलब जो डाउटेबल क्वेश्चन आयोग के कहीं ना कहीं रहे उनके ऊपर फोकस बना के रखिए, कि भले ही तुम्हारे नजर में कुछ भी सही हो, अगर आयोग ने एक बार आंसर मान लिया फिर आप उसी के आधार पर चलेंगे। क्लियर, क्योंकि आप उसी के आधार पर कोर्ट में भी जा सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन कोर्ट में भी गया था, लेकिन आंसर क्या रहा था, 8 ही रहा था। अंतरराष्ट्रीय सीमा ध्यान रखना किसके साथ लगती है, नेपाल। नेपाल की अगर हम लोग बात करें, नेपाल से उत्तर प्रदेश की लगभग 570 किलोमीटर सीमा है जो लगती है। और अगर पूरे देश की बात करें तो लगभग 1751 किलोमीटर सीमा नेपाल की उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। चलिए बात करेंगे उसकी सीमाओं के बारे में। छोटू कहां पे डाले मैप, यूपी जीके, ठीक। चलिए ये आपका उत्तर प्रदेश का मैप है। संभवतः हम मानते हैं कि आपको ये बाउंड्री आपको कम से कम आनी चाहिए। अगर हम मैप की बात करें
मैप में सारे जिले की लोकेशन आपको ना हो, पता हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो आपकी कॉर्नर यानी कि कहाँ से शुरू होकर कहाँ कहाँ राज्यों में सीमा लग रही, ये किनारे आपको पता होने चाहिए। अगर इन जिलों के बारे में आप जान गए तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन बन जाता है, कौन सा जिला कहाँ से सीमा बना रहा है। आपके दिमाग में मोटी मोटी इमेज भी होगी कि ये कहाँ से सीमा बना रहा है, तो आप क्वेश्चन कहीं ना कहीं कर पाएंगे। थोड़ा और जूम कर देते हैं इसको। पहली बात, अगर इसकी बाउंड्री ना याद हो तो पहला काम यही करना कि कल जब भी क्लास में आना तो इसकी सीमाएं याद होनी चाहिए कि ऊपर सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर, ये पूरा शुरू होते हैं। इधर आपका बिहार का, नीचे के जो 11 जिले आपके मध्य प्रदेश से लगते हैं, इधर के आपके शामली, बागपत, फिर नीचे नोएडा, गाजियाबाद, इसके बाद आपका हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, ये सब आपको इसे बाउंड्री पता होनी चाहिए। अगर आपके माइंड में ये मैप छप गया तो ये वाला क्वेश्चन आपका कतई नहीं गलत होने वाला। कौन से राज्य की सीमा किस जिले से लगती, कौन सा जिला किस राज्य से सीमा बना रहा, सबसे बड़ी सीमा कौन सी, सबसे छोटी कौन सी, कितने राज्य सीमा बना रहे, अपने आप एकदम सेट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का मैप, अगर आप सीधी सी बात, अगर आप भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो भारत का मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। उत्तर प्रदेश अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश का मैप भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर बात करें 8 राज्यों की तो सबसे पहले हमारा जो राज्य यहां से आ रहा है उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करें कितने राज्य यहां से सीमा बनाते हैं, कितने जिले, उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें अगर नॉर्मली डायरेक्टली पूछेंगे तो सबसे बड़ी जो हमारी सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश से लगती है, 11 जिले लगते हैं। कौन से जिले 11 लगते हैं, आपको मैप के जरिए ही याद करना है, क्योंकि मैप से याद करेंगे तो हमेशा याद रहेगा। ऐसे रटोगे कॉपी में लिख के भूल जाओगे, ये तय है। एक सीरियल से लिखना, चाहे इधर से लिखो चाहे उधर से, आपको सीरीज भी ऐसे याद होती रहे कि कौन सा जिला कैसे पड़ता है। चलिए अगर बात करें उत्तराखंड, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा बनाते हैं। सबसे पहले कौन से 7 जिले, ध्यान रखना सहारनपुर से हम लोग शुरू करेंगे। कहां से, सहारनपुर लग रहा है आपका, दूसरा आपका ये मुजफ्फरनगर है, तीसरा आपका बिजनौर है, बिजनौर के बाद मुरादाबाद है, नोट कर लीजिएगा ये क्योंकि अभी आपको याद करने पड़ेंगे। ये रामपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, 5वां रामपुर है, 6ठा पीलीभीत, सॉरी हाँ 7वां आपका पीली, यानी कि सहारनपुर, सहारनपुर के बाद जस्ट नीचे आपका बिजनौर हो गया, बिजनौर के पहले आपका मुजफ्फरनगर हो गया, बिजनौर के बाद आपका रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत और आपका बरेली। 7 जिले उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर आपसे थोड़ा ट्विस्ट कर दे कि उत्तराखंड के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, हाँ उत्तराखंड के कितने जिले लगते हैं, तो मामला खराब हो जाएगा पेपर में। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पूछ सकता है क्योंकि हमने ही इसको काट पीट के अलग किया, तो हमको पता होना चाहिए उत्तराखंड के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। बेसिक सी बात है, नोट करो। उत्तराखंड के कितने जिले, 5 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। हर राज्य के अलग अलग जिले भी आपको पता होना चाहिए। ये बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं छोटे एग्जाम में था। आरओ पूछेगा 1 लेवल अप करके पूछेगा तो लिखना है उत्तराखंड के कितने, 5 जिले। हमारे कितने, 7 जिले उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड के 5 जिले हमारे साथ सीमा बनाते हैं। नाम लिख लेना उनका। पहला आपका है हरिद्वार, पहला जिला आपका हो गया हरिद्वार। इसके अलावा देहरादून, और उत्तराखंड के जिले इसलिए याद करना जरूरी क्योंकि उसको हमने काट के अलग किया है। हमारे 7 जिले उसके साथ सीमा बना रहे हैं, उसके कितने जिले हमारे साथ लग रहे हैं ये इंपॉर्टेंट। बाकी सबके आप केवल संख्या याद रखना चाहिए। मध्य प्रदेश से हम 11 जिले सीमा बनाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के कितने जिले हमारे साथ सीमा बनाते हैं, 13 जिले। इंपॉर्टेंट है, इसलिए केवल संख्या याद कर लेना बाकी सबकी। हालांकि हम लिखवा आपको सारा डेटा देंगे, लेकिन संख्या याद रखना। कहीं ना कहीं वो 13-14 जिले अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में हो जाएगा ये जिला किस राज्य से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार। जैसे एक बार पिछले बार की बात करें, आरओ में एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में परगना से क्या संबंध है। परगना शब्द पूछा गया था। हम लोग परगना पढ़ते लेखपाली में, एक्चुअल में परगना एक जिला था पश्चिम बंगाल का, उसका आंसर भी वही था। उन्होंने लेखपाली से परगना क्षेत्र इस चीज का ऑप्शन दिया ही नहीं था। अब मारो तुक्का तुम। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप तो करंट अफेयर इतनी अच्छी पढ़ रहे हो कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, या फिर आप कैसे ना कैसे इन चीजों के बारे में जानते हो। अब उस समय करंट अफेयर में चर्चा में रहा था, इसलिए वो क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी कुछ नहीं था। खैर बात करेंगे, हरिद्वार हो गया, हरिद्वार के बाद देहरादून हो गया, इसके बाद पौड़ी है, तीसरा जिला लिख लेना पौड़ी, चौथा आपका नैनीताल। सारे ही जिले आपने सुन रखे होंगे, कहीं ना कहीं कोई नई बात नहीं है, नैनीताल। और 5वां जिला लिख लेना जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, उसका है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर, ये 5 जिले हैं उत्तराखंड के जो हमारे साथ सीमा बनाते हैं। दूसरी अगर बात करें, उत्तराखंड के बाद
आपका आता है नेपाल, इसको भी हम स्किप करेंगे। नेपाल के बाद अगर हम आगे बढ़े, अगला आपका राज्य यहां पर आता है बिहार। बिहार के साथ कौन कौन, यहां पे सबसे जो अच्छी चीज है वो ये वाली जगह देखने वाली है आपकी, आपका महाराजगंज और कुशीनगर। इन दोनों जिलों की अगर हम ज्वाइंट की बात करें तो जो आपका नेपाल है, नेपाल आपका कहां पर खत्म हो रहा जी, यहां पर महाराजगंज के पास से नेपाल अलग हो रहा, यानी कि नेपाल की जो सीमा है वो कुशीनगर तक नहीं आती। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है निम्न में से, जहां से आपके ऑप्शन देंगे कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता। अगर बात करें 7 जिले सीमा बनाते हैं नेपाल के साथ, अभी पढ़ाएंगे आपके आगे। पहले बात करते हैं बिहार की। आपके पूरब के साइड में कौन सा राज्य है, बिहार। बिहार के साथ सीमा बनाने वाले कौन कौन से जिले हैं आपके, मैप याद कर लीजिए, जिले अपने आप याद हो जाएंगे। कहां से कहां तक, कुशीनगर से शुरू करना है, सोनभद्र तक जाके रुकना है। कुशीनगर से सोनभद्र के बीच में कौन कौन से जिले आपको बिल्कुल सीरियल से याद होने चाहिए। पहला आपका कुशीनगर है, देवरिया है, बलिया है, गाजीपुर हो गया, इसके बाद आपका चंदौली और सोनभद्र। टोटल कितने जिले बिहार के साथ सीमा बनाते हैं हमारी, तो आपके 7 देख लिए। कुशीनगर 1 हो गया, देवरिया 2, बलिया 3, गाजीपुर 4, चंदौली 5, सोनभद्र 6। 7वां जिला कौन सा है, महाराजगंज। महाराजगंज की थोड़ी सी सीमा आपकी कहां से, बिहार से लग रही है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छोटी सी सीमा ही लगती है, तो इसलिए 7 जिले बिहार के साथ सीमा बनाते हैं। और बिहार के कितने जिले हमारे साथ सीमा बनाते हैं, ये नोट करो। तो लिखना ना, बिहार के कितने जिले हमारे साथ सीमा बनाते हैं, 5 नहीं 8 लिखना। बिहार के कितने, 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। आप अगर कहीं बिहार पीसीएस देने जाते हैं तो बिहार का जीके पढ़ेंगे, बेसिक सा क्वेश्चन है, पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश के सबसे नजदीक में जिले कौन से, बिहार के 8 जिले हैं, नाम लिख लेना। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर। चंपारण यानी कि पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर। एक और बचा आपका रोहतास। ये 8 जिले हैं बिहार के जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट जिले हैं आपके, भोजपुर और बक्सर। पढ़ाएंगे जब उत्तर प्रदेश की नदियां पढ़ाएंगे तब इनके बारे में। जो उत्तर प्रदेश से गंगा नदी का एग्जिट होता है वो बिहार में होता है। पहला एग्जिट जो उत्तर प्रदेश से गंगा का होता है वो गाजीपुर से होता है। हम लोग पढ़ते हैं कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश से कब एग्जिट करती है, बलिया से, लेकिन उससे पहले भी एक एग्जिट होता है गाजीपुर से, जो गाजीपुर से बिहार के भोजपुर जिले में जाती है। और हाँ, क्या चीज, जिले नोट कर लो, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ये 8 जिले बिहार के हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के जिले आपको बिल्कुल याद, रोहतास। उत्तर प्रदेश के बाकी 7 जिले आपको पता रखने हैं कौन कौन से हैं। ये आपका मैप बिल्कुल छपा होना चाहिए दिमाग में, ना छपा हो 2-4 दिन मोबाइल का वॉलपेपर बना के रखो, अपने आप याद हो जाएगा। इसके बाद बात करें अगला राज्य कौन सा है, झारखंड। केवल एक जिला सीमा बना रहा है, वो कौन सा है, सोनभद्र। बेसिक सा क्वेश्चन है, पेपर में नहीं आएगा, इतना आसान तुम्हारे पेपर में नहीं पूछेगा। पूछेगा तो इन्हीं खिचड़ी में से पूछेगा, कौन सा बना रहा है कौन सा नहीं बना। सोनभद्र के साथ एक जिला झारखंड का सीमा बनाता है। झारखंड के कितने जिले हमारे साथ सीमा बनाते हैं वो नोट कर लेना। झारखंड के ध्यान रखना कितने जिले हैं आपका, झारखंड का केवल एक जिला है गढ़वा, यानी कि हमारा एक जिला इनके साथ बनाता है, इनका भी एक जिला है आपका गढ़वा। ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। यानी कि दोनों की तरफ से एक एक जिला आपस में अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। इसके बाद नीचे आपका छत्तीसगढ़ भी हमारा क्या है, एक राज्य से सीमा बनाता है, आपकी एक ही जिले से सीमा बनाता है, सोनभद्र। छत्तीसगढ़ का भी एक ही जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, उसका नाम लिख लेना बलरामपुर। अब बलरामपुर हमारे उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन ध्यान रखना छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ का बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा बात करें, ध्यान रखना यहाँ पर छोटी छोटी सीमाएं लग रही हैं, लेकिन सबसे छोटी सीमा नहीं है। हमारी जो सबसे कम सीमा लगती है वो किस राज्य से लगती है, हिमाचल प्रदेश से ऊपर, सहारनपुर से जो टच होता है, यहाँ पर लग रही है, लेकिन सबसे छोटा नहीं। अगला आपका आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें, यहां से यहां तक पूरा आपका ये मध्य प्रदेश ही फैला हुआ। कितने जिले सीमा बनाते हैं, 11 जिले। सबसे बड़ी सीमा हमारी मध्य प्रदेश के साथ लगती, 11 जिले सीमा बनाते हैं। बाउंड्री याद रखना, इधर आगरा है, इधर सोनभद्र है
सीरियल आपको अपने आप याद हो जाएगा। सोनभद्र के बाद मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, इसके बाद आपका झांसी हो गया। झांसी के बाद जो महत्वपूर्ण जिला है वो आपका है ललितपुर। ललितपुर सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन खूब आते हैं। इसके अलावा आपका जालौन हो गया, इटावा हो गया और आगरा। ये 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं? 13, जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। लिख लेना, मध्य प्रदेश के 13 जिले यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन अगर घूम के आता कि किस राज्य के सर्वाधिक जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके पेपर, आपके दिमाग से ऊपर से निकल जाएगा। हालांकि तुक्का मार दोगे मध्य प्रदेश में, लेकिन अगर संख्या वाइज पूछ दिया तो हिल जाओगे। मध्य प्रदेश के 13 जिले कौन कौन से, नोट कर लीजिए, क्योंकि इन जिलों के बारे में काफी चर्चा में। आसपास के राज्य के जिले, मध्य प्रदेश के 13 जिले लिख लो। मुरैना, भिंड, दतिया, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, पन्ना पन्ना जहां से आपके हीरे पाए जाते हैं, सतना, रीवा और सिंगरौली। क्लियर? मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। ये मध्य प्रदेश के 13 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। हमारे 11 जिले आपको बेसिक से ऐसे आपको मैप से पता होंगे। अगला राज्य अगर देखें, मध्य प्रदेश के बाद लगा हुआ है राजस्थान। राजस्थान के साथ हमारे कितने जिले सीमा बना रहे हैं? केवल 2, आपका आगरा और मथुरा। केवल 2 जिले राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश के सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के साथ 2 जिले राजस्थान के जो सीमा बनाते हैं, कौन कौन से? एक आपका हो गया भरतपुर और एक आपका धौलपुर। हाँ, धौलपुर और भरतपुर राजस्थान के 2 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। धौलपुर काफी इंपॉर्टेंट आपका जिला है। आपकी एक चंबल नदी निकलती है मध्य प्रदेश से, जो धौलपुर कोटा होके वापस से कहां आती है? उत्तर प्रदेश में आती है। उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना में मिल जाती है आपकी चंबल नदी। तो राजस्थान से 2 जिले हमारे लग रहे हैं, उनके भी 2 जिले लगते हैं, धौलपुर और भरतपुर। भरतपुर काफी कॉमन है, आपने खूब सुना होगा। आगरा और मथुरा दोनों ही जिलों से इसकी सीमा लगती। धौलपुर की छोटी सी सीमा आपकी आगरा से लगती है केवल। अगला जिला अगर हम देखेंगे, ऊपर बढ़ेंगे तो आपका आते हैं हम लोग कहां पर? हरियाणा में। हरियाणा की बात करें, यहां पर बीच में आपका जो दिल्ली पड़ता है, ये इसको कहीं ना कहीं ब्रेक करता है, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा। हालांकि ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद जो एक्चुअल में लग जाता है, वो कहीं ना कहीं हरियाणा से सीमा साझा नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका यूनियन टेरिटरी आ जाता है आपका दिल्ली। तो अगर बात करें हरियाणा की सीमा कहां से शुरू होती? सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद छूट जाता है, नीचे से गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा बाद में लग जाता है आपका। फिर आपका अलीगढ़ हो गया और मथुरा। कितने जिले हो गए हरियाणा के साथ? 7 जिले सीमा बनाते हैं किसके साथ? हरियाणा के साथ। एक आपका सहारनपुर, शामली, तीसरा बागपत हो गया, चौथा आपका गौतम बुद्ध नगर, 5वां अलीगढ़। 7 नहीं, केवल कितने? 5 जिले किसके साथ सीमा बना रहे? हरियाणा के साथ। पांच नहीं, पूरे 6 कर लेना, ठीक, क्योंकि मथुरा की भी सीमा थोड़ी सी राया के पास लगती है। अगर आप मथुरा कभी गए हो, वृंदावन जाए, तो अगर इधर से जाते हैं एक्सप्रेस वे से आगरा से, तो जो राया वाला एरिया पड़ता है उससे थोड़े आगे हरियाणा की सीमा लगती है। कहां से? मथुरा से। आप अगर गोवर्धन की परिक्रमा अगर कभी करते हैं तो वहां पर थोड़ा एरिया हरियाणा का टच होता है। चलिए, 6 जिले हैं आपके हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के। अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा के कितने जिले हमारे साथ सीमा बनाते हैं? 7। लिख लेना, हरियाणा के 7 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। हरियाणा के 7 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। हरियाणा के जिलों के नाम लिख लेना, यमुनानगर, करनाल, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, पानीपत, सोनीपत,
फरीदाबाद, फरीदाबाद, पलवल और नूह, ये जिले का नाम है नूह। फरीदाबाद पलवल आपके दिल्ली में आते हैं, आपने सुने होंगे काफी, दिल्ली की मेट्रो यहां तक तो चलती है। तो याद रखना आपका एक जिला है नूह। हरियाणा के टोटल 7 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। अगला आपका बच गया कौन सा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। इसकी बात करेंगे, उससे पहले एक आपका जो राज्य रह गया उसको नोट कर लेंगे, कौन सा है, ऊपर से हरियाणा, सॉरी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ केवल एक जिला उत्तर प्रदेश का सीमा बनाता है, सहारनपुर। केवल एक जिला यहां से सीमा बना रहा है, सहारनपुर। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल के कितने जिले हमारे साथ सीमा बनाते हैं, तो उसमें भी ध्यान रखना, उनका एक जिला है सिरमौर। हिमाचल का एक जिला सिरमौर है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, नाम लिख लेना सिरमौर। आठ राज्य हो गए आपका, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। ठीक, अब बात करें दिल्ली की, नोट कर लेना, दिल्ली के साथ हमारे केवल 2 जिले सीमा बनाते हैं, आपका गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा। और उसके बाद बात करेंगे नेपाल की, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो कहीं ना कहीं नेपाल। नेपाल की बात करें, हमारा पीलीभीत से शुरू होता है, लखीमपुर हो गया, बहराइच हो गया, श्रावस्ती है, बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज। 7 जिले उत्तर प्रदेश के सीमा बनाते हैं नेपाल से, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा 7 जिलों से बनती है। टोटल लंबाई लिख लेना कितनी है, 570 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की 570 किलोमीटर की सीमा नेपाल के साथ मिलती है। पूरे देश की बात करें, संपूर्ण देश जो है वो लगभग 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। 1751 किलोमीटर ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश की बात करें, 570 किलोमीटर सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश के 7 जिले इसके साथ सीमा बनाते हैं। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस जिले, किस राज्य से लग रही है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से आपकी, और सबसे कम कहां से लगती है, हिमाचल प्रदेश। ना पता हो नोट कर लेना। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां से उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा, हाँ नेपाल की अगर बात करें तो लखीमपुर ही लगती है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल अगर बाउंड्री में देखेंगे तो लखीमपुर का, अब पूरा लखीमपुर आपका वहां पे लगता है। हालांकि ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बनता नहीं है कहीं से कि सबसे ज्यादा किस जिले की सीमा लगती है, तो देख लो लखीमपुर ही बाउंड्री पर सबसे ज्यादा दिख रहा है आपको, यही बनाएगा। लेकिन चलो इसको हम एक बार देख लेंगे। वैसे मेरे हिसाब से लखीमपुर ही आप बॉर्डर पे देख सकते हैं, सबसे बड़ा जिला है। अगर पीलीभीत हो सकता था, लेकिन पीलीभीत आधा ही लगता है, लखीमपुर पूरा आता है। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर ये सारे छोटे जिले, तो कहीं ना कहीं ये नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, लखीमपुर। आगे बात करें, अगर उत्तरी सीमा की बात करें, हमारी उत्तरी सीमा से कौन कौन से राज्य टच हो रहे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के उत्तर साइड में कौन कौन से राज्य थे। सीधे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा से लगने वाले राज्य। अब मैप से दिमाग में बैठा के रखिए कि कहां से हिमाचल लग रहा, कहां से आपका उत्तराखंड लग रहा, कहां से आपका नेपाल। अगर उत्तरी सीमा की बात करें, यानी कि ऊपर की साइड में हमारा कौन सा राज्य था, सबसे पहले है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद दूसरा आपका हो गया उत्तराखंड, और उत्तराखंड के साथ एक आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई नेपाल, यानी कि उत्तरी सीमा से ये 3 सीमाएं हमारी लगती हैं। इसके बाद अगर बात करें पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा का मतलब है इस साइड में हमारे कौन कौन से राज्य पड़ते हैं। एक आपका पड़ा था बिहार, और बिहार के साथ दूसरा इसके साथ लगा हुआ झारखंड। पूर्वी सीमा से 2 राज्य। दक्षिणी सीमा की बात करें अगर, उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा, तो नीचे की तरफ आपका छत्तीसगढ़ था। छत्तीसगढ़ के अलावा और क्या हो सकता है नीचे से, मध्य प्रदेश। 2 चीजें हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये थोड़ा इसलिए है कि कहीं ना कहीं आप तो एकदम से दिमाग से क्वेश्चन स्किप हो जाता, एग्जाम के प्रेशर में पूछ लेता निम्न में कौन से उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले हैं, तो दिमाग से ही निकल गया दक्षिणी जिले। तो आप एरिया वाइज समझ पाएंगे कि दक्षिणी जिलों में, यानी कि मध्य प्रदेश के साइड के जिले। बाकी बचा आपका पश्चिमी, तो पश्चिमी सीमा में हमारा
पश्चिमी सीमा ज्यादा लगती है आपकी कहां कहां से? एक आपका राजस्थान हो गया, राजस्थान के अलावा क्या हो गया आपका हरियाणा हो गया, और हरियाणा के साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ये सीमा आपकी पश्चिमी सीमा है जो लगती है। बाकी कुछ बेसिक से क्वेश्चन उम्मीद है आपको पता होगा। सबसे पूर्वी राज्य की बात करें कौन सा होता है आपका? बलिया। लिख लेना अगर ना पता। सबसे पूर्वी कौन सा? बलिया है। सबसे पश्चिमी कौन सा आपका? शामली। मैप से देखिए सबसे लास्ट में यही दिख रहा है। सबसे उत्तरी आपका सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी आपका सोनभद्र। ललितपुर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ललितपुर से भी नीचे आपका जाता है सोनभद्र। अगर इसकी बात करें तो ये आपका ललितपुर है, ये आपका सोनभद्र है। कहने की ज्यादा नीचे कौन सा है? सोनभद्र। ये बेसिक सी बात है, आपको पता होनी चाहिए, ना पता हो तो नोट कर लेना। सबसे पूर्वी पश्चिमी ये, अग्नि के बीच से इनकी डिस्टेंस भी काउंट की जाती है। चलिए इसके अलावा अगला पॉइंट नोट करेंगे, सर्वाधिक क्षेत्रफल। सबको पता है लखीमपुर खीरी कितना है? लिख लेना सर्वाधिक क्षेत्रफल। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? लखीमपुर खीरी, आपके हरदोई से लगा हुआ है। क्षेत्रफल लिखना है 7680 वर्ग किलोमीटर। हालांकि पूछा नहीं गया, लेकिन जो सबसे मैक्सिमम है उसका आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा जिला कौन सा? लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल के मामले में 7680 वर्ग किलोमीटर। टॉप 5 जिले अगर बात करें क्षेत्रफल के मामले में, सबसे बड़ा आपका हो गया लखीमपुर खीरी। इसके बाद दूसरा जिला कौन सा आता है आपका? सोनभद्र। सोनभद्र के बाद हाँ अपना हरदोई। ध्यान रखना अपना हरदोई तीसरे नंबर पर है क्षेत्रफल के मामले में। चौथे पर आपका कौन सा आता है? सीतापुर। और सीतापुर के बाद पांचवा आपका है प्रयागराज। ये 5 जिले आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़े जिले। यहीं पर आपका अगर बात करें जनसंख्या की बात, तो सबसे टॉप पर कौन सा आता है? प्रयागराज। सबसे कम क्षेत्रफल की बात करें, हाँ सबसे कम क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो कौन सा जिला पड़ता है? भदोई। कितनी है? 660 वर्ग किलोमीटर। हाईएस्ट और लोएस्ट की याद कर लेना, हालांकि संभावना नहीं रहती, लेकिन फिर भी याद कर लो। पेपर का लेवल पूछ बढ़ता है तो नियर अबाउट में पूछ सकता है। ठीक, हाँ सबसे कम आपका कौन सा है? भदोई नहीं बच्चा, न्यूनतम में आपका भदोई तो इसमें आता है, वन क्षेत्र में आता है, हापुड़ आता है। हापुड़ सबसे छोटा जिला है, 660 वर्ग किलोमीटर। अगर हम इसका नीचे से क्रम देखेंगे तो सबसे कम आपका क्या हो गया? हापुड़। हापुड़ के जस्ट दूसरे नंबर पर सबसे छोटा आपका जिला कौन सा है? गाजियाबाद। गाजियाबाद के बाद आपका भदोही। गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद भदोही। भदोही के बाद आपका चौथा जिला कौन सा आता है क्षेत्रफल के मामले में? शामली। हाँ ठीक, शामली है। इसके बाद आपका गौतम बुद्ध नगर। शामली और नोएडा। नोएडा जिसको हम लोग गौतम बुद्ध नगर के नाम से जानते हैं। ये 5 सबसे छोटे जिले हैं आपके क्षेत्रफल के मामले में। बाकी आपके राष्ट्रीय राजधानी यानी कि लखनऊ से जुड़े जिले कौन कौन से हैं जो लखनऊ से सीमा बनाते हैं? क्षेत्रफल आपको मतलब हो गया ठीक है, लेकिन राजधानी से लगे हुए जिले आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है कि राजधानी लखनऊ से निम्न में से कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता है। हम लोगों के लिए बताना आसान है क्योंकि हम आसपास में रहते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर पूर्व में रहता है, बलिया साइड में रह रहा है या शामली साइड में रह रहा है, उसके लिए बताना कठिन काम है कि लखनऊ से सीमा किसकी लगती है किसकी नहीं लगती। अगर माइंड में दिमाग से लगाओगे कि कानपुर लखनऊ से लगा हुआ है, हम लोग बता सकते हैं कि नहीं लग रहा है, लेकिन वो आदमी नहीं गेस कर पाएगा कि कानपुर लगता है या नहीं लगता है। यानी कानपुर की कोई भी सीमा क्या है? लखनऊ से नहीं लगती। राजधानी लखनऊ से सीमा बनाने वाले जिले 5 जिले हैं, लिख लेना। कौन कौन से? सबसे पहले आपका हरदोई हो गया, हरदोई के बाद उन्नाव है, उन्नाव के बाद सीतापुर हो गया, बाराबंकी हो गया, एक बचा और अयोध्या की सीमा नहीं लगती है, रायबरेली। ध्यान रखना ये 5 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के साथ सीमा बनाते हैं। 5 है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे लखनऊ के साथ सीमा बनाने वाले 5 जिले। बाकी अभी तुमको थोड़े दिन में करंट अफेयर्स में पढ़ाएंगे जो आपका स्टेट कैपिटल रीजन फिक्स किया गया है
राष्ट्रीय यानी कि राजकीय राजधानी क्षेत्र जैसे एनसीआर में आपका है, उसी तरीके से एससीआर घोषित किया। उसमें कौन कौन से जिले हैं, यही आपके सारे हैं, एक दो और है, हरदोई भी इसमें शामिल भाई, ये सारे जिले हैं, थोड़े एक दो और हैं आपके, 7-8 जिले शामिल है, उसको पढ़ाएंगे अलग से। क्वेश्चन अगला इंपॉर्टेंट है, प्रदेश के सबसे कम जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला। ये नोट कर लिया नहीं, चलो नोट कर लो। प्रदेश के सबसे कम जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, सबसे कम जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला। बेसिक सा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, ध्यान रखना। ललितपुर, ललितपुर उत्तर प्रदेश के केवल एक जिले से सीमा बनाता है, झांसी से, लिख लेना ललितपुर। लेकिन क्वेश्चन ऐसे घूम के आ जाए तो पेपर में दिमाग घूम जाए, कहो ललितपुर है, केवल झांसी के साथ जुड़ा हुआ है और 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला कौन सा है आपका, ललितपुर। याद रखना, तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ, 3 तरफ से एमपी से घिरा, ये आपका है ललितपुर। सबसे कम सीमा इसी के साथ लगती है। सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है? सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला, ये कौन सा है? इसमें थोड़ा देख, अगर मैप हम लोग उठा के देखें तो हमको हरदोई ही दिखता है, लेकिन इसका आंसर जो है वो बदायूं माना जाता है। हाँ, बदायूं माना जाता है, ऐसा माना जाता है बदायूं 9 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। लेकिन अगर मैप उठा के देखो तो ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन आप ऑप्शन में हरदोई भी याद रखेंगे। हरदोई 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है, बदायूं की तो 7 ही लगती है। अगर मैप आप उठा के देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से काउंट करो तो यहाँ पर आपको नहीं मिलते। हरदोई की बात करें, यहाँ पर देखो आपका लखीमपुर खीरी है, दूसरा सीतापुर हो गया, तीसरा लखनऊ हो गया, उन्नाव हो गया, कानपुर भी लगता है, कन्नौज हो गया, 7वां फतेहगढ़, 8वां आपका शाहजहांपुर, 9 के साथ सीमा बना रहा है। अगर हम बदायूं की बात करें तो बदायूं जो आपका 7 ही जिले यहाँ से लगते हैं, लेकिन फिर भी आंसर जो है वो बदायूं माना जाता है। हाँ, फतेहगढ़ फरका नहीं, फरकाबाद में ही आता है आपको, पहले फतेहगढ़ कन्नौज, हाँ वो आपका मिलिट्री स्टेशन है। बदायूं की बात करें, आपका बरेली हो गया, दूसरा शाहजहांपुर है, तीसरा फरकाबाद है, चौथा कासगंज है, 5वां अलीगढ़ है, 6ठा आपका संभल है, 7वां आपका रामपुर। इतने ही जिले सीमा बना रहे हैं बदायूं से। मुरादाबाद नहीं लग रहा, मैप से देखो तो नहीं लग रहा। क्लियर? तो यहां से तो ये, लेकिन आंसर इसका बदायूं ही माना जाता है। क्यों माना जाता है पता, हालांकि आपको हरदोई भी याद रखना, 2 में से एक ही ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा, हरदोई या बदायूं। इसलिए क्वेश्चन पेपर में आया नहीं कभी, 1-2 बार आया, विवादित रहा, तो उसके बाद फिर पूछा ही नहीं गया। चलिए, सबसे कम वाली सीमा आपकी ललितपुर हो गई, सबसे ज्यादा आपकी कहां से, बदायूं के साथ लगती है। क्लियर? 9 जिले हैं, याद रखना। अगर उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो आपका बदायूं ही ऑप्शन आपको मिलता है। चलिए, इसके बाद अगला पॉइंट की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई, अभी आपको बताइए पूर्व से पश्चिम की लंबाई हमारी कितनी, 650 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम ये लंबाई आपकी कितनी है, 650 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो ये आपकी लंबाई कितनी है, 240 किलोमीटर। एग्जैक्ट कितनी ही याद रखना, 240 ऑफिशियल डेटा है। बाकी आपको बता ही चुके, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से पहला सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से नोट करना कि मैप से मान के चलो, इसको ऐसे समझ लो, हालांकि इसमें जो अगर आप ऐसे नहीं नापेंगे, हालांकि अगर नापने का तरीका इन्होंने यही बताया है, लेकिन ऐसे नापेंगे तो ज्यादा निकलेगी।
ये कहा गया कि उत्तर से दक्षिण, यानी कि यहां से यहां की इस तरीके से लंबाई इन्होंने नापी है और इसको माना कितना 200 जन। लंबाई ऐसे नहीं नाप सकते, ये तो डायगोनल हो जाएगा। अगर चौड़ाई की बात करें हमने ऐसे सीधे सीधे नापी, अब यहाँ नहीं, बलिया से लेकर सहारनपुर अगर नापेंगे तो ये डायगोनल होगा, ना कि ये आपकी लंबाई होगी। तो वही है, एक्यूरेट है कि ये, क्योंकि अगर आप ऐसे ही नापोगे तो ट्रेन का रूट देख लेना 650 किलोमीटर से लंबा होगा। ट्रेन का रूट अगर आप ऐसे नापेंगे तो नहीं, मतलब मतलब मीडियन ले लिया जाता है कि हमारा मध्य यहाँ से है, मध्य से हम इसकी लंबाई नाप लेते हैं कि हमारा बीचों बीच कहाँ से बनना है। जैसे हमने 82.5 डिग्री जो आपका लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि वो मीडियम में पड़ता है। अगर इसको एग्जैक्ट निकालेंगे तो 5.5 2-3 घंटे का हमारे भारत में ही टाइम का डिफरेंट होता। तो मिडल लेकर अगर हम मान के चले हमारा हरदोई लगभग मिडल में आता, तो अगर इस यहाँ से नापेंगे तो इस तरीके से उन्होंने लंबाई नाप ली कि ये आपके यहाँ पर लगभग 650 किलोमीटर औसतन की बात है। क्योंकि अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक नापने जाएंगे ये तो बहुत जाएगा, ये 650 से ज्यादा निकल जाएगी चौड़ाई। तो उन्होंने ऐसे बीच से मिडल नापने की कोशिश की और ये आपकी लगभग 240 औसतन मानी है कि हमारी औसतन जो चौड़ाई है उत्तर प्रदेश की वो कितनी है, 240 के आसपास। वो बेटा वो आपका ये मतलब ऐसे कोई मानक नहीं है कि यहाँ पर मिलने, वो खाली उत्तर दक्षिण आपका एक गलियारा है जो आपका झांसी में मिलता है, वो आपका उत्तर दक्षिण पूर्व देश का। ये मतलब हाँ बस हाँ बस वही बात है ना कि पूर्वी दक्षिणी तो आप इस तरीके से मान सकते हैं कि आप ये इधर आ रहे हैं तो यहाँ पर फिर बीच जो जिनको सब बाउंड्री वाले ऐसे मान लेते हैं, बीच वाले को हम लोग मध्यवर्ती जिले कह देते हैं। बात खत्म, कंफर्म नहीं बात है। जितना एग्जैक्ट डेटा आपको दिया गया उसका मतलब एक रेशियो के हिसाब से, क्योंकि अगर आप सहारनपुर से लेके और सोनभद्र के बीच में ट्रेन की डिस्टेंस नापेंगे तो आपकी लंबाई काफी निकलेगी जाके। हमको बताया गया 240 किलोमीटर, क्या संभव है? 244 किलोमीटर हरदोई से निकलो तो 150 किलोमीटर तो शाहजहांपुर हो जाता है, ऐसे तो बहुत हो जाएगी, तो वो नहीं। क्लियर? चलिए अगला एक इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लेना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश के वर्तमान में कितने जिले शामिल हैं? बढ़िया क्वेश्चन है, यहां से आता है। एनसीआर में यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन, इसमें उत्तर प्रदेश के वर्तमान में कितने जिले शामिल हैं? तो ध्यान रखिएगा 8 जिले इसमें शामिल हैं। अब इसको भी अगर मैप से देख लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा मेरे हिसाब से। एनसीआर में कितने वर्तमान में जिले शामिल हैं? देखेंगे यहां पर, ये आपका हो गया दिल्ली, दिल्ली के बाद गाजियाबाद और नोएडा, ये आपके पहले से लगे, आपको पता है डायरेक्टली सीमा लग रही है तो इनकी सीमा आपकी लग रही है, तो ये तो 2 हो गए। इसके बाद और कौन कौन से जिले जो एनसीआर में आते हैं? आपका बागपत हो गया, शामली हो गया, शामली से ही हम लोग टर्न करेंगे, सहारनपुर नहीं लगता, यहां से मुजफ्फरनगर हो गया, मेरठ है, ये सीमा इस तरीके से अलग होती आपकी। ये इतने जिले हैं जो एनसीआर में आते हैं, यानी कि शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद, 2 की तो डायरेक्टली सीमा ही लग रही। इसके अलावा नेशनल कैपिटल रीजन में 6 और जिले आपके आते हैं। ऊपर से बागपत हो गया, शामली है, शामली के बगल में आपका हापुड़, हापुड़ के नीचे आपका मेरठ हो गया, मेरठ के ऊपर आपका मुजफ्फरनगर है, बुलंदशहर है। ये आपके 6 जिले और हैं जो नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं। इसके अलावा 4 और प्रस्तावित जिले हैं, उसमें आपका अलीगढ़ है, मथुरा हो गया, इसके अलावा आपका बिजनौर प्रस्तावित है और सहारनपुर। ये 4 जिले और हैं जो प्रस्तावित हैं, इनको बढ़ा के यानी कि आपका जो नेशनल कैपिटल रीजन है इसको यहां तक फैला के बड़ा किया जाना, ये आपका प्रस्तावित है इतना, इस पूरे एरिया को नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल करना। प्रस्तावित वाले भी 4 अलग से याद रखिएगा। और वर्तमान में कौन से? 8 हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, कौन सा जिला नेशनल कैपिटल रीजन में है या नहीं है। नहीं है वाला तुमसे पूछा जाएगा, है तुमसे नहीं पूछेगा, क्योंकि है में तुम तुक्का मार लोगे, नहीं है में यहाँ से आप गड़बड़ कर जाओगे। अमरोहा हो गया, बगल में आपका बिजनौर लगा, अभी संभावित है, आपका अलीगढ़ हो गया, मथुरा, यहाँ से आप कहीं ना कहीं गलतियां करने की संभावना रहेगी, तो नहीं वाला क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। क्लियर? ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। यहाँ से जितने भी मैक्सिमम संभावित क्वेश्चन है इतने में ही बनेंगे, बस कहीं ना कहीं फैक्ट आपके दिमाग में पूरी तरीके से हो। ये पूरा मैप दिमाग में अगर बसा है तो आपका ये क्वेश्चन कहीं से गलत नहीं होगा, और हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता जरूर है, कोई भी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल आपको जो दूसरा किसकी ये, हाँ भाई करें ना, ये आप नहीं मान सकते ना, हाँ वो वही कह रहे हैं ना। तो एक ये मीडियन लिया गया कि एक्स मैक्स मिनिमम यानी कि लंबाई कहां पर कितनी पड़ सकती, ये एक एवरेज है। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल बाकी आपका अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन रहेगा, यानी कि
मिट्टियों के आधार पर, मैदानों के आधार पर उत्तर प्रदेश के क्या क्या पार्ट हैं। इसमें कल आपको भावार्थ से तराई हो गया, गंगा का मैदानी भाग, दक्षिण का पठारी भाग, बुंदेलखंड, बघेलखंड और यहाँ के पड़ा, इनके बारे में डिटेल्स पढ़ाएंगे। उम्मीद है थोड़ा घर से पढ़ के भी आना। क्लियर? क्या हुआ? क्या है कि इसको ऐसे सेव करके भेज दो। ये भगवान बहुत गिरते हैं, इनको यहाँ से ट्रांसफर करो।